हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर उक बोर्ड क्या है। जैसे कि अभी बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं कि विक बोर्ड करके स्वाहा करके ऐसे न्यूज आ रहे हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे आखिर उक बोर्ड क्या है। सबसे पहले हम अगर बात करें तो यहाँ पे उक बोर्ड यानी कि जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम पर कोई संपत्ति या पैसे दान देता है तो उसकी देख रेख उक बोर्ड ही करता है। देश में अभी भी 32 स्टेट उक बोर्ड है, एक सेंट्रल उक बोर्ड भी है। 2013 में यूपीए सरकार ने 1995 के मूल उक बोर्ड में बदलाव करके बोर्ड की संपत्तियों में इजाफा किया था, जब मोदी सरकार उक बोर्ड संशोधन बिल लाने की तैयारी में है। उक बोर्ड संशोधन बिल ने संसद में लाने की तैयारी है। मोदी 3.0 सरकार ने बनाया है प्लान और इसमें अहम संशोधन होंगे। उक बोर्ड की संपत्ति बताने वाली पावर पर लोग हो सकती है भी रोक। इसमें अगर बात करें हम सबसे पहले जो है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उक बोर्ड के अधिकारों को काम करने का प्लान बना रही है। जल्द ही उक बोर्ड अधिनियम में संशोधन का बिल संसद में पेश किया जाएगा। ऐसी उम्मीद है कि 5 अगस्त को ही सरकार इसे संसद में लेने जा रही है और इसे नए बिल में किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति यानी उक बोर्ड की संपत्ति बताने वाली पावर पर रोक लगेगी। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उक बोर्ड कानून से जुड़े संशोधन पर चर्चा के बाद इसे मंजूरी भी दे दी गई थी। प्रस्तावित बिल में मौजूद कानून से जुड़े कई क्लॉज हटाए जा सकते हैं। समझते हैं इसमें आगे उक बोर्ड है क्या और इसमें कौन कौन सी पावर होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। उक का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी कोई भी जमीन जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से नहीं है। उक बोर्ड का एक सर्वेयर है, वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति उक की है और कौन सी नहीं है। इस निर्धारण के 3 आधार होते हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति उक के नाम पर कर दी, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन को लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है या फिर सर्वे में जमीन का उक की संपत्ति होना साबित हो गया है, तो उक बोर्ड मुस्लिम समाज की ज़मीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था, जिससे इन ज़मीनों में बेजा इस्तेमाल को रोकने और गैरकानूनी तरीके से बेचने पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही उक बोर्ड देश भर में जहां भी कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाता है उसके आसपास की ज़मीन को भी अपने संपत्ति करार दे देता है। इन मज़ारों और आसपास की ज़मीनों पर उक बोर्ड का कब्जा हो जाता है। चूँकि 1995 का उक बोर्ड एक कहता है कि अगर कोई उक बोर्ड को लगता है कि कोई ज़मीन उक की संपत्ति हो तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं बल्कि ज़मीन के असली मालिक की होती है, कि वो बताए कि कैसे उसकी ज़मीन उक की नहीं है। 1995 का कानून यह जरूर कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर उक बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह कैसे तय हुआ कि संपत्ति निजी है। अगर उक बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति उक की है तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश करना नहीं होता है। सारे कागज और सबूत उसे देने होंगे जो अब दावेदार रहेगा। कौन नहीं जानता कि कई परिवारों में पास जमीन का पुख्ता कागज नहीं है। उक बोर्ड ऐसी का क्या फ़ायदा उठाता है, उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागज नहीं होता। 1954 में उक बोर्ड का गठन हुआ। हालांकि 1995 के संशोधन में उक बोर्ड को असीमित शक्तियां मिली। पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने उक एक्ट 1954 में संशोधित किया और नए नए प्रावधान जोड़कर उक बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी। उक एक्ट 1995 का सेक्शन 3R के मुताबिक अगर कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक पवित्र मजहबी धार्मिक या चैरिटेबल परोपकारी मान लिया जाए तो उक की संपत्ति हो जाएगी। उक एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि यह जमीन किसकी है, यह उक का सर्वेयर और उक बोर्ड तय करेगा। बाद में वर्ष 2013 में संशोधन पेश किए गए जिसमें उक को इससे संबंधित मामलों में असीमित और पूर्ण स्वायत्त प्राप्त हुई। इसी के साथ अगर कोई अपनी संपत्ति को उक की संपत्ति बता दी गई है तो आप उसे कोर्ट में जा सकते हैं। आपको उक से ही गुहार लगानी होगी। उक बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। आप उक ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। उक एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी के साथ अगर बात करें तो देश में एक सेंट्रल उक बोर्ड 32 स्टेट
बोर्ड है, केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल उप बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। अब तक की सरकारों में उप बोर्ड को अनुदान किया जाता रहा है। मोदी सरकार ने भी उप को लेकर उदारता दिखाई है। सेंट्रल उप बोर्ड ने बताया है कि अगर उप की जमीन पर स्कूल, अस्पताल आदि बनते हैं तो पूरा खर्च सरकार का ही होगा। यह तब हुआ जब मुख्तार अब्बासी नकवी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। और यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि आखिर उप बोर्ड है क्या, और उप बोर्ड की सरकार भी है जो है उसको जल्द से जल्द हटाने की कोशिश में है। और आई होप वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलता है ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके।